उम्मत मोहम्मदिया की शान है। कोई कहते हैं हम नबी की तरह, अरे नबी का बेटा कितनी शान वाला है, और वो भी कौन सा? सबसे आखिरी आने वाला इमाम। इमामत की इब्तिदा मौला अली से हुई और इमामत की इंतहा इमाम मेहदी पर। नबी के घर में इमामत है, हुसैन आदम के घर में इमामत है। ये इमामों का खानदान है। सबसे आखिरी इमाम बनकर इमाम मेहदी आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे। इधर नमाज मुकम्मल होगी कि 30,000 यहूदियों को लेकर काना दज्जाल मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा होगा। अब काना दज्जाल जब आएगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से, ऐसे आप सांस लेंगे तो आपकी सांस की बरकत से दज्जाल पिघलने लगेगा और लड़ाई होगी, जमकर लड़ाई होगी, खूब लड़ाई होगी। ऐसी लड़ाई होगी अल्लाह अकबर कि यहूद मारे जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अगर यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपा होगा तो पत्थर मुसलमान को कहेगा, ए मुसलमान इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा, इसको कत्ल करिए। बहुत दिनों से हंगामे कर रहे थे। यानी उस वक्त तो पूरा माहौल उनके खिलाफ होगा, यहूदी कुचले जाएंगे। बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराएगा, इस्लाम का परचम इमाम मेहदी और जनाब ईसा लहराएंगे। और काने दज्जाल को बैतुल मुकद्दस के करीब एक गांव है छोटा सा जो आज भी मौजूद है, वहां पर दज्जाल कत्ल किया जाएगा, जहन्नम रसीद होगा। और उसके बाद फिर इमाम मेहदी बैतुल मुकद्दस को इस्लाम की राजधानी बनाएंगे, इस्लामी राजधानी। चूंकि मदीने मुनव्वरा के अंदर जलजले भी आएंगे तो जितने मुनाफिकीन होंगे वो सब भाग जाएंगे और दज्जाल के साथ हो जाएंगे, और जो मोमिनीन होंगे वो इमाम मेहदी के साथ आ जाएंगे। और फिर आपका पाए-तख्त राजधानी बैतुल मुकद्दस जो आज यहूदियों के कब्जे में है, इसराइल के कब्जे में, वहां इस्लाम का परचम लहरेगा और वहीं पर इमाम मेहदी रहेंगे। फिर ये होगा चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और इस तरह से दुनिया के जितने ममालिक पर काफिरों की हुकूमत थी वह उनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी मिलकर, दोनों मिलकर जंग करेंगे और यहां भी भेजेंगे अपनी अफवाज को, और आलमी सतह पर जंग होगी। जब इमाम मेहदी आएंगे आलमी सतह पर वो जंग करेंगे, यानी पूरी दुनिया में आलमी जंग होगी। ये गालिबन तीसरी आलमी जंग होगी। 2 जंगें तो हो चुकी आलमी, अब तीसरी आलमी जंग होगी और उसके बाद कयामत कायम होगी। तो पूरी दुनिया में जंग होगी और उस जंग के अंदर 6 लाख लोग कत्ल किए जाएंगे। वो इतनी बड़ी जंग होगी, 6 लाख लोग कत्ल किए जाएंगे। और फिर एक दिन आएगा पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत होगी। इमाम मेहदी सिर्फ 6 साल या 7 साल की कलील मुद्दत में पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा देंगे और इस्लाम इस्लाम होगा। उस वक्त हाल ही होगा कि सांप और बिच्छुओं से इंसानों के बच्चे खेलेंगे लेकिन सांप और बिच्छू डंक नहीं मारेंगे। उस वक्त इतनी बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध अगर दोहा जाएगा तो पूरे खानदान को पिलाया जा सकेगा, इतनी बरकत आ जाएगी। एक अनार के साए में, उसकी छतरी में पूरा खानदान रह सकेगा, इतनी बरकत हो जाएगी। और फिर शेर और बकरी एक साथ एक घाट में पानी पिएंगे। इस्लाम इस्लाम होगा, सच्चाई सच्चाई होगी, बरकत ही बरकत होगी, इतनी दौलत होगी। कोई किसी को दौलत देगा तो बोलेगा नहीं नहीं आप रखिए, मेरे पास अल्लाह ने बहुत दिया है। उस वक्त तो लोग तमन्ना करेंगे काश ये कब्र से हमारे बाप दादा जो मोमिन दुनिया से गए ये उठ जाते और ये आज की राहतें देख लेते, आज का आराम देख लेते, आज का सुकून देख लेते। ऐसा माहौल होगा। फिर अल्लाह अकबर, शान ही शान होगी। अब इसमें मैं तवील गुफ्तगू क्या करूं, इमाम मेहदी पर मैंने गुफ्तगू की। फिर ये होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, क्योंकि बगैर शादीशुदा उठाए गए ना आसमान पे, शादी करेंगे और शादी करने के बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा जाएंगे, आका की बारगाह में हाजिरी देंगे, वहां सलाम करेंगे आका को। आका अपनी कब्र अनवर से उस वक्त भी जवाब अता फरमाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ में रहेंगे और फिर वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाएगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब विसाल होगा तो विसाल ईसा के बाद अभी रसूलुल्लाह के कुब्बे खदरा में 3 मज़ारात थे, एक आका का, एक जनाब सिद्दीक अकबर का, एक जनाब फारूक आज़म का, लेकिन एक मज़ार की जगह अभी भी खाली है। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ में पर्दा फरमाएंगे और जब मदीने मुनव्वरा में पर्दा फरमाएंगे तो हजरत सिद्दीक, हजरत उमर, उनके बाजू में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मज़ार बनाया जाएगा, वो वहां आराम करेंगे। उसके बाद इमाम मेहदी भी अपनी जिंदगी के 40 साल मुकम्मल करके 80 साल की उम्र में इमाम मेहदी का पर्दा हो जाएगा। आज दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे,
80 साल की उम्र में पर्दा फरमाएंगे। आपके पर्दा फरमाने के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे ही हालात होंगे, फिर इस्लाम धीरे धीरे घटता जाएगा, मुसलमान घटते जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि यमन की तरफ से, तवज्जो फरमाइए इख्तिताम पे, यमन की तरफ से एक ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो अहले ईमान के बदल के अंदर से निकलेगी, और जितने मोमिन होंगे उन सब का इंतकाल हो जाएगा। अब जमीन पर सिर्फ काफिर बचेंगे, सिर्फ मुनाफिक बचेंगे। उस वक्त ये भी होगा, मेरे आका फरमाते हैं मदीने मुनव्वरा की बस्ती खत्म हो जाएगी, आका अलैहिस्सलाम का रोजा उठा लिया जाएगा, काबतुल्लाह उठा लिया जाएगा। जब कुफ्र ही कुफरान होगा तो हुजूर का रोजा उठ जाएगा, काबतुल्लाह उठा लिया जाएगा, और फिर कुरान के हुरूफ भी उठा लिए जाएंगे। लोग रात को सोएंगे, कुरान देखते होंगे, और जब सुबह को उठेंगे तो कागज होगा, कुरान के अल्फाज नहीं होंगे, कुरान उठा लिया जाएगा, और फिर गंदगी ही गंदगी, इतना गुनाह होगा, इतनी बुराई होगी कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। हर तरफ शिर्क, हर तरफ जिना, हर तरफ शराब, हर तरफ अय्याशी। उसके बाद फिर वही हालात में एक वक्त ऐसा आएगा कि एक सुरीली आवाज धीरे धीरे उठेगी और फिर वो चिंगार बन जाएगी, उसी को सूर कहते हैं। सितारे टकराएंगे, आसमान फटेगा, जमीन में जलजले आएंगे, जमीन उथल पथल कर देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु असक़ालहा व क़ाल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहालहा। ये हालात कुरान बयान करता है। सुम्मा कल्ला सयालमूना, सुम्मा कल्ला सयालमून, कुरान मुक़द्दस में अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सयालमूना तुम कल्ला सयालमून। कुरान मुक़द्दस से कहता है वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर, ये कैफियत होगी। और जमीन जिस वक्त जलजले जमीन में आएंगे, सितारे आपस में टकराएंगे, जमीन से बड़े बड़े कई गुना बड़े सितारे हैं। जब सितारे टकराएंगे तो जो गावन ऊँटनियां होगी उनका हमल जाय हो जाएगा, लोगों के कान फट जाएंगे, लोगों के सीने फट करके कलेजे बाहर को आएंगे। इस तरीके से वो चिंगार होगी और कयामत आएगी। लेकिन कयामत जो आएगी वो सिर्फ काफिरों पर आएगी। एक मोमिन भी जब तक जमीन के ऊपर रहेगा कयामत कायम नहीं होगी।